दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी कबूतर और कबूतरी की कहानी है। ये कहानी ढेरों सारी प्रेरणाएं देने वाली है, जीवन बदल देने वाली है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को चित्तमगन होकर सुनता है, पूरी लगन से सुनता है, ध्यान से सुनता है, उसके घर में कभी कलह उत्पन्न नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते, उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। दोस्तों, उन लोगों का भाग्य बहुत जल्द उदय होता है जो लोग इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हैं। और इस कहानी के अंत में ऐसी 5 बातें बताई गई है। दोस्तों, जो बंदा इन 5 बातों पर अमल करता है उसका जीवन बड़ा सुखमय होता है। उसके जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आती, कभी कोई संकट नहीं आता। प्रिय दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, अपनी मकान की छत पर डालते हैं। कई लोग अपनी मकान की छत पर डालते हैं। प्रिय दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सी जगह लोग दाना लेकर के बैठे हुए होते हैं और ढेर सारे कबूतर उनके आजू बाजू में दाना चुगते रहते हैं, दाना खाते रहते हैं। बड़े बड़े लोग वहां पर आते हैं और 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का दाना खरीदते हैं और वहीं पर कबूतरों को डाल देते हैं। दोस्तों, क्या आपको इस बात का पता है कि कबूतरों को दाना खिलाने से क्या होता है? प्रिय दोस्तों, कबूतरों को दाना खिलाने से क्या होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, आज के इस कहानी में आप जानेंगे। प्रिय दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप चित्तमगन होकर और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी आपके जीवन को बदल के रख देगी, आपकी सोच को बदल के रख देगी। और इस कहानी के बारे में तो ये भी कहा जाता है दोस्तों कि जो मनुष्य इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनता है, पूरे परिवार के साथ सुनता है, उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है, यानी कि प्राचीन काल समय की बात है। उस समय एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहा करता था। दोनों पति पत्नी का जीवन बड़ा सुखमय ही था। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। प्रिय दोस्तों, जिस नगर में कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहा करता था, उसी नगर में एक निर्धन और गरीब किसान भी रहता था। उस किसान के पास खाने को दाने नहीं थे। वो किसान बहुत गरीब था, दाने दाने को मोहताज था। प्रिय दोस्तों, कबूतर वहीं पे पास में ही चबूतरे पे दाना चुगा करते थे और उस गरीब किसान के घर में बैठकर गुटरगू किया करते थे। प्रिय दोस्तों, उस किसान के 4 पुत्र थे, चारों अष्टपुष्ट और बलिष्ठ बलवान थे, लेकिन फिर भी उनके घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं था। दोस्तों, समय गुजरता गया, गरीबी में गुजर करते गए, लेकिन फिर भी उनका समय नहीं बदला। एक दिन उस गरीब किसान को एक साधु मिल जाते हैं और वो किसान उन साधु के चरणों में पड़ जाता है, उनसे अपनी दुख भरी पूरी कहानी सुनाता है, अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाता है। तब साधु उस किसान से कहने लगते हैं कि भाई, तुम्हारा नसीब तुम्हारा साथ नहीं देता है, इसलिए गरीबी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। यदि इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ उपाय आपको करने होंगे। यदि आप बताए गए इन उपायों को करते हो तो आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्द होगा और आपकी गरीबी का अंत भी बहुत जल्द होगा। प्रिय दोस्तों, इसके बाद वो गरीब किसान साधु के चरणों में पड़ जाता है और साधु से कहता है कि महाराज, आप मुझे वो उपाय बताएं, मैं जरूर करूंगा। वो गरीब किसान कहता है कि महाराज, आज के इस संसार में पैसा यदि भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास पैसा होता है उसके पास सब कुछ होता है और जिसके पास गरीबी होती है, पैसा नहीं होता, उसके पास कुछ भी नहीं होता। इतना कहकर वो गरीब किसान
झुरझुर रोने लग जाता है, आंखों से आंसुओं की धार बहने लग जाती है। प्रिय दोस्तों, तब वो संत उस गरीब किसान से कहता है कि भाई रोना बंद करो और जो मैं कहता हूं उसे बड़े ध्यान से और चित्तमगन होकर सुनो और इस पे अमल भी करना। दोस्तों, तब वो साधु उस गरीब किसान से कहता है कि मेरे भाई, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपके घर के आजू बाजू में कहीं पर भी यदि कबूतर का जोड़ा मिलता है और वहां पर वो गुटर गु करता है तो वहां से उसको तुरंत उड़ा दें। सबसे पहली बात साधु कहता है कि मेरे भाई, आपके घर में यदि कोई कबूतर का जोड़ा रहता है और घर में बैठकर वो गुटर गु करता है तो उसे तुरंत उड़ा दे। अपने घर में उसका बैठना उठना छुड़ा दें, अपने घर में आना बंद करवा दें, तो ही आपका भाग्य उदय हो सकता है। प्रिय दोस्तों, साधु दूसरी बात कहता है कि यदि कबूतर ने आपके घर में अंडे दे दिए हैं तो उन अंडों को फेंकना मत, तब तक मत फेंकना जब तक उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते हैं। उसके बाद उस कबूतर का वो स्थान छुड़ा दें। तीसरी बात, यदि आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो उस कबूतर को आप दाना खिलाना शुरू करें। उस कबूतर के जोड़े को दाना खिलाना शुरू करें। जैसे ही आप उस कबूतर के जोड़े को दाना खिलाना शुरू करोगे तो वो कबूतर आपके घर में गुटर गु करना बंद करेगा और वहां से दूर जाकर वो गुटर गु करने लगेगा। साधु कहता है कि भाई, कबूतर को जहां पर भोजन मिलता है, जहां पर कबूतर भरपेट भोजन करता है, उस स्थान पर कभी गुटर गु नहीं करता है। कबूतर गुटर गु उस स्थान पर करता है जहां पर वो आराम करता है, मौज मस्ती करता है। कबूतर और कबूतरी दोनों प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं। ऐसे स्थान पर वो लोग गुटर गु करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार कबूतर का किसी के घर में गुटर गु करना बहुत खतरनाक होता है। उस घर का भाग्य सो जाता है, उस घर का भाग्य उदय होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस घर से मां लक्ष्मी का आगमन सदा सदा के लिए दूर हो जाता है, लक्ष्मी का वास होने लगता है। इसलिए यदि आपके घर में कबूतर गुटर गु करता है तो दोस्तों सावधान हो जाइएगा। प्रिय दोस्तों, इतनी बात वो साधु उस गरीब किसान को बताता है। किसान साधु को प्रणाम करके और अपने घर को चला आता है। घर आकर के अपने चारों बेटों को बुलाता है और चारों बेटों से इस पूरी बात को वो गरीब किसान कहता है। प्रिय दोस्तों, अब किसान के चारों बेटे कहते हैं कि पिताश्री, कबूतरों को अनाज कहां से डालेंगे, हमें खुद खाने के लिए अनाज नहीं है, इसलिए हम इन कबूतरों को हमारे घर से ही दूर उड़ा देंगे। दोस्तों, उन्हीं के घर में कबूतर ने अंडे भी दे रखे थे, लेकिन फिर भी किसान के चारों पुत्र मिलकर कबूतर के अंडों को बाहर फेंक देते हैं और कबूतर को उड़ा देते हैं। दोस्तों, अब जैसे वो लोग कबूतर के अंडों को बाहर फेंक देते हैं तो अंडे फूट जाते हैं। प्रिय दोस्तों, जब कबूतर और कबूतरी को इस बात का पता चलता है कि उस किसान ने आपके अंडों को बाहर फेंक दिया है, तो प्रिय दोस्तों, कबूतर कबूतरी बहुत गुस्सा में होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसे वक्त में कबूतर श्राप देता है और वो श्राप इतना भयंकर होता है कि मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। प्रिय दोस्तों, इस कबूतर ने भी उस किसान को श्राप दे डाला और उसी श्राप के कारण धीरे धीरे कुछ समय बाद उस किसान के एक बेटे की मृत्यु हो जाती है, जिसने कबूतर और कबूतरी के अंडों को बाहर फेंका था। दोस्तों, और उसके बाद कबूतर कबूतरी उसी किसान के घर में बहुत ज्यादा गुटरगु करने लगे, बहुत ज्यादा रोने लगे, चिल्लाने लगे। प्रिय दोस्तों, अब धीरे धीरे उस किसान को जितना भी खाने को मिलता था, 2 वक्त की रोटी
2 वक्त की रोटी जो किसान को मिलती थी, धीरे धीरे उसमें भी लाले पड़ने लगे। प्रिय दोस्तों, अब वो किसान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर से उस साधु के पास जाता है। जाकर के चरणों में गिर जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और अपनी दुख भरी घटना सुनाता है। तब साधु कहता है कि भाई, तुमने उस कबूतर के अंडों को बाहर क्यों फेंका? मैंने मना किया था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने नहीं मानी, तो भुगतना तो पड़ेगा ही। कर्मों का फल हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। ये गरीबी भी तुम्हारे कर्मों का ही फल है, इसलिए तुम लोग भुगत रहे हो और अब भी तुम वैसा ही कर्म कर रहे हो जिसे भुगतना बिल्कुल तय है। दोस्तों, फिर वो साधु वही कहता है कि भाई, जो हो गया सो हो गया, अब तुम अपने घर जाओ और घर जाकर अपने ही मकान की छत पर कबूतरों को दाना डालना शुरू करें। दोस्तों, वो किसान अब की बार अपने बेटों को नहीं बताता है और स्वयं अपने हाथों से इस कार्य को करने लग जाता है। अपनी मकान की छत पर रोज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में कबूतरों को दाना डाले करता था। प्रिय दोस्तों, कुछ दिनों तक तो वो कबूतर का जोड़ा किसान के डाले हुए दानों को नहीं खाता था, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे जैसी समय गुजरा वैसे वैसे वो कबूतर का जोड़ा किसान के हाथों से डाले हुए दाने को खाने लगा। अब धीरे धीरे वहां पर कबूतरों की संख्या भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे कबूतरों को मालूम चला कि फला मकान के ऊपर कबूतरों को दाना डाला जाता है, तो दोस्तों धीरे धीरे वहां पर कबूतरों की संख्या बढ़ती गई। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे जैसे कबूतरों की संख्या वहां पर बढ़ती गई, वैसे वैसे उस किसान का भाग्य उदय भी होता गया। उसके घर में पैसों की आमदनी बढ़ती गई, उसकी गरीबी घटती गई, मिटती गई। दोस्तों, मां लक्ष्मी का आगमन अब किसान के घर में हो चुका था। दोस्तों, बचे बाकी 3 पुत्र भी किसान के अंधे हो गए थे, लेकिन जैसे ही किसान ने उन कबूतरों को दाना डालना शुरू किया, वैसे वैसे उनके तीनों पुत्रों की आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई और वो लोग पहले की जैसे बिल्कुल अष्टपुष्ट और स्वस्थ हो गए। दोस्तों, इस विषय में शास्त्र भी कहते हैं कि कबूतर को दाना डालने से ईश्वर प्रसन्न होता है। दोस्तों, इस विषय में शास्त्रों का कहना है कि कबूतर मां लक्ष्मी का परम भक्त होता है। कबूतर को जो लोग दाना डालते हैं, उन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्द होता है। दोस्तों, शास्त्र ये भी कहते हैं कि जिन लोगों का भाग्य कुंडली मार कर सो गया है, ऐसे लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए कबूतरों को दाना डालना जरूर शुरू करें। प्रिय दोस्तों, शास्त्र और ये भी कहते हैं कि कबूतरों को दाना डालने से भारी से भारी संकट भी टल जाता है। आपके घर परिवार पर यदि कोई भारी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसे वक्त पर यदि आप कबूतरों को दाना डालते हैं, तो भारी से भारी संकट भी, भारी से भारी आपदा भी दूर हो जाती है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। प्रिय दोस्तों, यदि अगर आप भी गरीबी में गुजर कर रहे हैं, तो कबूतरों को दाना डालना शुरू करें। आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह होता है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। दोस्तों, इसलिए घर में सुख शांति बनाने के लिए आप कबूतरों को दाना डालना शुरू करें। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्द होगा और आपका भाग्य उदय होगा। प्रिय दोस्तों, आज की कहानियां समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।